हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुची पर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर 5 कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जो कि आपका टर्म 2 का पहला चैप्टर आप कह सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस में एनरोल होना चाहते हो या डाउट वगैरह लेना चाहते हो, फ्री ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो, पेड ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। लाइव क्लासेस टर्म 2 की भी चालू है और टर्म 1 की भी रिवीजन चालू है, ठीक है ना, जिसकी सिर्फ वन टाइम फीस है, आपको एक बार देना है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कंसेप्ट ऑफ मार्केट। तो देखिए, सबसे पहला सर, मार्केट क्या है? The word market is derived from the Latin word marketus, meaning merchandise, where traffic, trade or a place where business is conducted. यानी कि जो मार्केट है उसका मतलब ये है कि जहां पे आपका जो बिजनेस है वो हो रहा है, यानी कि जहां पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। गोल्डन डेज में क्या होता था? ओल्ड डेज में क्या होता था? बाइंग एंड सेलिंग वाज डन बाय कमिंग टुगेदर एट पीरियोडिकल फेयर्स हेल्ड बाय स्पेसिफिक प्लेसेस और पर्टिकुलर डेट्स। यानी कि पुराने टाइम में क्या होता था, जो भी बायर है और जो भी सेलर है वो आपस में एक जगह पर मिलते थे, एक पर्टिकुलर डेट पर मिलते थे, स्पेसिफिक प्लेस पर मिलते थे और वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, जिनको हम बार्टर सिस्टम कहते थे, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होता था। लेकिन जब से आपका मनी का इन्वेंशन हुआ तब से आपका ये पूरा मार्केट सिस्टम ही चेंज हो गया। तो सर मार्केट क्या है? अब मार्केट क्या है? मार्केट हमारा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इन इटसेल्फ इज अ वेरी डायनामिक कंसेप्ट। यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है कि जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको ये स्ट्रॉन्ग रखें अपने आप में, इनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक है ना। मार्केट हैज बीन स्टेडीली एक्वायरिंग ग्रेटर डायनेमिक्स एंड रैपिडनेस। जो आपका मार्केट है वो टाइम टू टाइम बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। एवर सिंस इट एवोल्यूशन डिफरेंट ऑथर हैव ट्राइड डिफरेंटली इन डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है मार्केट के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहला हम ट्रेडिशनल मार्केट को देखते हैं। The concept of traditional market corresponds to the early production phase when there was a general scarcity of manufactured goods in the market. सर यहाँ पे scarcity का मतलब क्या है? Scarcity आपने शायद माइक्रोइकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में हो, कि जहां पर आपकी डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है। The phase of pre-industrial revolution world was characterized by an agriculture cum handicraft economy. जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस समय 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे और हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो थे वो काफी ज्यादा प्रचलित में थे। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, at every point where a specific commodity is concentrated for sale, a market is found. वो हर जगह जहां पर आप एक स्पेसिफिक कमोडिटी को बेच सकते हो वो आपका मार्केट कहलाता है। तो दैट दिस डिफिनेशन गिव द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ मार्केट। तो प्लेस का मतलब द गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आर ब्रॉट टू ए स्पेसिफिक प्लेस। जो गुड्स आप बेचना चाहते हो उसको आपको एक स्पेसिफिक प्लेस तक लाना पड़ेगा एंड द बायर्स ऑफ दोज गुड्स रीच दोज प्लेसेस फॉर बाइंग, और बायर्स को वहां तक पहुंचना पड़ेगा। डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कम्युनिटी सच एज वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेन एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से अलग अलग मार्केट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेशली इन द 50s एंड 60s द साइज एंड कैरेक्टर ऑफ द मार्केट मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड चेंज एनॉर्मसली। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कि हमारे मार्केट का साइज था, कैरेक्टर था, काफी कंट्रीज का वो चेंज हो गया था। किसके हिसाब से? क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से, अवेयरनेस के हिसाब से एंड सो ऑन। All this gradually complied manufacturing industry to produce what the consumer wanted. ये सभी लोग मिलकर ये काम करते हैं कि जो कंज्यूमर चाहता है हम लोग वही चीज बनाएं। In the words of Carnot, the term market is not any particular place in which things are bought and sold, but the whole of any region where buyer and seller are in such free intercourse with one another that the price of the same goods tend to equality easily and quickly. अब यहाँ पर कैनॉट का मतलब है कि मार्केट एक वो जगह नहीं है जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ पे बॉट्स एंड सोल्ड किया जाए। मार्केट एक वो चीज है जहाँ पे बायर एंड सेलर फ्री है, आपस में जो चाहे वो खरीद सकता है और सब जगह। यानी कि अगर आप एक मार्केट में हो और आप किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस पूछते हो तो आसपास की जो सारी दुकानें हैं वहां पे प्राइस इक्वल होना चाहिए। तो अब इस डेफिनेशन से हमें क्या पड़ रहा है? मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। ओके, बायर एंड सेलर ऑफ द होल रीजन फ्री है, ठीक है, एसेसिबिलिटी है और
ठीक है। फिर बात आई हमारे मार्केट ऑफ 70s और 80s। उस समय मार्केट हमारा कैसा था? एवरी बिजनेस एक्टिविटी इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। आप जो भी काम करते हो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए करते हो, कंज्यूमर क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर एंड द कस्टमर डू नॉट हैव ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। जो हमारा पर्पस होता है बिजनेस का वो ये होता है कि हम अपने लिए कस्टमर क्रिएट करें और कस्टमर की कोई बाधा नहीं होती, कस्टमर कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। थस according to modern thinkers, market further expanded. They stopped treating it as a place and believe strongly in the coming together of buyer and seller living anywhere and transacting purchase or sale goes to a market। यानी कि अब मार्केट को सिर्फ एक प्लेस तक नहीं रखना था, उसे फैलाना था, कहीं से भी कोई भी इंसान बेच सके और कहीं से भी कोई इंसान खरीद सके। To support the wider view of the market, Clark and Clark define as a market. Market अब क्या कह रहा है? In fact, for most community, the market must not be thought as a geographical meeting place, but as an any getting together of buyer and seller person by मतलब मेल से भी, टेलीफोन से भी, टेलीग्राफ कैसे भी आप परचेज सेल कर सकते हो। अब इस डेफिनेशन से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई मार्केट एक जोग्राफिकल प्लेस नहीं है, एक मीटिंग है किसके लिए? बायर्स एंड सेलर के लिए, कम्युनिटी को बेचने के लिए। who remains in close contact format with each other through means personally या मेल फोन वगैरह। ठीक है। फिर आया थर्ड जो आज की डेट में चल रहा है जिसको हम कहते हैं इमर्जिंग मार्केट, ई कॉमर्स। द वर्ल्ड टुडे इज चेंजिंग फास्ट, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। अब आज की डेट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, स्पेशली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी द पेस ऑफ चेंज दैट इंडिया एंड पीपल आर एक्सपीरियंस देयर सोशल माइंड ब्लो। यानी कि अब जो हमारी तकनीक है वो काफी हाईटेक हो चुकी है। Profile of the Indian market is vastly different from what it was 10 years ago। जो हमारा इंडियन मार्केट की कंडीशन है वो अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है जो 10 साल से पहले, यानी कि 10 इयर्स पहले जैसी थी अब वो ऐसी नहीं रही, बहुत चेंज हो चुकी है। मॉडर्न बिजनेस इज फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जो हमारा मॉडर्न बिजनेस है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है तकनीक के चेंज होने से, इस वजह से। तो क्या क्या चेंज हुआ है भाई? ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई है, काम करने का तरीका चेंज हुआ है, तकनीक चेंज हुई है, ये सारी चीजें चेंज हुई है। तो द वर्ल्ड सीम्स टू नाउ फॉलो द एडेज मार्केट मींस पीपल। तो अब जो भी लोग हैं वो ये फॉलो कर रहे हैं कि मार्केट का मतलब क्या है? पीपल, लोग। मार्केट आर पीपल विद मनी टू स्पेंड एंड डिजायर टू स्पेंड इट। यानी कि मार्केट लोग हैं और वो चाहते हैं कि अपनी पैसे को स्पेंड करें अपनी इच्छा के अनुसार। द एनालाइज ऑफ दिस डेफिनेशन क्या बता रहा है भाई? लोग, पीपल ओरिएंटेड, यानी कस्टमर को हमसे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर की नीड एंड वांट को देखते हुए काम करना है। पीपल हैविंग मनी एंड डिजायर टू स्पेंड इट आर टेकन एज मार्केट। जो लोग के पास पैसा है और वो पैसे को खर्च करना चाहते हैं वो। अ मार्केट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पीपल विलिंगनेस। मार्केट जब तक नहीं चल सकता जब तक वो लोग अपनी इच्छा से कुछ खरीदें या बेचें नहीं। Though this definition absolutely ignore the place of activity, it seems to be more practical in today's scenario. The people a business served as a market। अब यहाँ पर ये डेफिनेशन ने जो प्लेस ऑफ एक्टिविटी वाला था वो कंसेप्ट पूरा खत्म कर दिया। द प्राइम फोर्स बिहाइंड द चेंज इज द मास कम्युनिकेशन। द मार्केट इज वंस अगेन, मतलब कि चेंज हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है, जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे मार्केट में चेंज किया जाता है। ई बिजनेस क्या है सर? जैसा मैंने बताया, दिस रेफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी बोथ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो आप कंप्यूटर नेटवर्क यानी इंटरनेट के जरिए करने हैं। वेयर एवर द इंटरनेट कैन रीच दैट प्लेस हैव बिकम द प्रॉबल मार्केट। जहां जहां आपका इंटरनेट जा सकता है वहां वहां आपकी मार्केट बन सकती है। थस market is emerging as a form where the transaction between the buyer and seller because of interacting electronically using telecommunication network the world over। so whole world is a potential market। सारा जहां जहां आपका नेट पहुंच सकता है, जहां जहां आपकी इंटरनेट का जरिया हो सकता है वहां वहां आपका मार्केट बन सकता है। तो अब यहाँ पे आपको दे रखा है बिजनेस में एक काफी बड़ा टर्म है बिजनेस, जिसमें इंडस्ट्री जो कि आपका प्रोडक्शन वगैरह करती है, कॉमर्स गुड्स एंड सर्विस में ट्रेड करना, खरीदना बेचना, ये सारी चीजें। तो ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में क्या फर्क है? ई बिजनेस की बात करें, डिफाइन एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। जो हमारी इंडस्ट्री है, ट्रेड कॉमर्स है, ये करते हैं किससे? कंप्यूटर नेटवर्क से। ई कॉमर्स का मतलब है एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अमंग एंटरप्राइजेज, मतलब कि आपस में बात करना इलेक्ट्रॉनिकली, कस्टमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर्स वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें दे रखा है। फिर बात आती है आपकी रोल ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स। इसको हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो यार कर दो, वरना माता रानी पाप चढ़ाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।